भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज्यादा पंडितों के पास गए, बहुत ज्यादा जोशी के पास भी जाके देख लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में बस यही चिंता बनी रहती कि मेरे बच्चे का विवाह कब होगा, और उसकी एज भी बढ़ती जा रही है। भोले बाबा कृपया करके कोई उपाय बताइए। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो वीडियो है मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये विवाह वाला उपाय गुरुदेव जी ने उन भक्तों के लिए बताया है जो बहुत ज्यादा उपाय करके देख लिए हैं, परेशान हो गए हैं, लेकिन उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और आपके जो घर का लड़का है उसकी एज बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गया है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी एज बढ़ती जा रही है, आगे चल के से शादी करेगा कौन। ठीक, तो वक्त जो भी समस्याएं मैंने विवाह से रिलेटेड नहीं बताई है या नहीं बता पाया हूँ, तो आपको चिंता नहीं करना है। आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह पूर्ण हो जाएगा, जिसके लिए आपने बहुत सारे उपाय करके देख लिए और वो पूर्ण नहीं हुआ। तो वक्त उपाय शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो वक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी उपाय बताते हैं कि जो पहला उपाय आपको करना है किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन। ठीक है भक्तों, अब किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको तो ये उपाय कर लेना है, लेकिन जो समय काल होगा वो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि समय का बहुत महत्व होता है किसी भी उपाय के लिए, तो आपको इसी समय काल के बीच में इस उपाय को करना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब भक्तों सबसे पहले तो आपको उपाय में चाहिए क्या क्या सामग्री, उसको लिख ले। इस उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं आपको क्या चाहिए। 1 लोटा जल जो पीतल के लोटे में भरा होना चाहिए, और आपको वो जो जल है वो घर से भर के लेके जाना है, कहीं मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब जो भक्तों हल्दी लेंगे तो वो दुकान से जो पिसी हुई हल्दी लाते हैं वो हल्दी नहीं लेनी है। जो खड़ी हल्दी होती है तो वो खड़ी हल्दी आपको अपने घर में पीस लेना है, और जब उसको पीस के पाउडर फॉर्म में बना लेंगे तब आपको वो हल्दी यूज करनी है। ठीक, तो वही हल्दी आपको चाहिए। खड़ी हल्दी को पीस के आधी कटोरी आप हल्दी भर ले, और 1 लोटा जल आपने लेके सीधे चले जाना महादेव के मंदिर में। कब? सोमवार के अष्टमी वाले दिन। अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंच गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनकी आरती करनी है। जैसे भी आप पूजा करते हैं, जब भी आप महादेव के मंदिर में जाते हैं वो पूजा आप कर डालें, या अगर आप नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा का स्मरण करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। इसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, अब जब आपने 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर ली, अब क्या करना है आपको, जो आप आधी कटोरी हल्दी लेकर आए थे तो उस कटोरी में थोड़ा सा जल डाल ले, गीला कर लें उसको। अब आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। कहां पर? उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें और शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। अब जब आप बैठ गए तो आपने देखा होगा जो अशोक सुंदरी वाले स्थान होता है, जिन भक्तों को नहीं पता तो वो दाहिने हाथ में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको 7 बिंदी बनानी है। किसके? जो हल्दी का आप लेप बना चुके हैं। ठीक, तो हल्दी से आपको 7 बिंदी बना देनी है अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। उसके बाद आपको खड़े होकर सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में 2 भाग हैं। पहले भाग में आपको तो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे क्या बनाना है, 7 बिंदी बनानी है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, और उसके बाद आपको 1 लोटा जल और वो हल्दी जो बच गई थी आपको सीधा लेके चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि यहाँ पर भी आपको पीपल के पेड़ के सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। कहाँ पर? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और पीपल के पेड़ के पास। और भक्तों, इस चीज को आपको सबसे ज्यादा सदैव स्मरण रखना है कि जो उपाय है ये वही लड़का या लड़की करेंगे जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसकी एज बढ़ती जा रही है, जिसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा रिश्ता देख लिए, और जिस घर पे आप चाहते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता हो, उस लड़की या लड़के को इस उपाय को करना है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, और उनकी माताएं साथ में रह सकती हैं उनकी मदद करने के लिए। अब भक्तों, जब आपकी लड़की या लड़का पीपल के पेड़ के सामने पहुंच गए हैं तो आपको करना क्या है कि अपने दोनों हाथों को पीला करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो हल्दी लेकर गए थे उसमें थोड़ा सा जल मिला के उसका अच्छे तरीके से लेप बना ले और दोनों हाथों को पीला कर लें। जी हाँ भक्तों, इसके बाद आपको करना यह है कि आपको पीपल के पेड़ में 5 बार छाप लगाना है अपने दोनों हाथों का। कितनी बार?
5 बार आपको छापा लगाना है दोनों हाथों का। और जब आप 5 बार छापा लगा देंगे तो जो 1 लोटा जल मैंने बोला था पीतल के लोटे में भर के लेके जाना है, घर से भरा हुआ जल, वो आपको पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना है। कहाँ पर? जड़ में, जहां पर मिट्टी होती है ना, वहीं पर आपको पीपल के पेड़ पे 1 लोटा जल पूरा का पूरा अर्पित करना है। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो महादेव का स्मरण करते करते पूरा का पूरा जल आप अर्पित कर दें। अब भक्तों, जो पीपल के पेड़ की जड़ के आसपास की जो मिट्टी गीली हुई है, उसको करना क्या है कि थोड़ा सा मिट्टी को उठा के उस लड़का या लड़की के माथे पर तिलक के रूप में लगा दें, जिसका विवाह नहीं हो रहा। ठीक, तिलक के रूप में आपने लगा दिया। अब क्या करना है, लड़का या लड़की जो भी इस उपाय को कर रहा है उसको ये बोले कि आपको अपना नाम और गोत्र बोल के महादेव का स्मरण करते करते अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। और जब आप मनोकामना मांगेंगे तो जितनी माताएं साथ में गई हैं वो भी साथ में भोले बाबा को स्मरण करके अपनी मनोकामना रख दे, जो भी उनकी मनोकामना है। ठीक, तो भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि ये था पहला उपाय। जो भी भक्त इस उपाय को मेरे बताए गए तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना, जैसी मनोकामना विवाह से रिलेटेड, वो अवश्य पूर्ण होगी। उसके घर का वो बच्चा या बच्ची जिस घर में चाहते हैं कि इस घर में शादी हो, उस घर में वो बहुत ज्यादा खुश रहेगा, उसकी शादी उसी घर में होगी और आप हमेशा सदैव खुश रहेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं अगले उपाय में, जो गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको चाहिए मिट्टी का कलश। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको एक मिट्टी का कलश चाहिए। और मिट्टी का कलश जब आप ले लेंगे तो आपको करना ये है कि जो भी लड़का या लड़की है उसके हाथों से उस कलश में आधे से ज्यादा उस कलश में आपको चावल भरवा लेना है। क्या? कच्चा चावल आपको भरवाना है, इस चीज का आपको स्मरण रखना है। अब जब आप उसमें चावल भरवा लेंगे उस लड़का या लड़की से, फिर उसके बाद आपको 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 रुपए का कोई भी एक सिक्का डालना है आपको। ठीक, एक सिक्का डाल दें उसी कलश में और एक बेलपत्र डालना है। और जो एक बेलपत्रों का ध्यान रहे, स्मरण रहे, कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, इस चीज का आपको सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना है कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। अब उस लड़का या लड़की को ये करना है कि वो जो कलश में आपने 3 चीज डाल दी है, चावल, सिक्का और बेलपत्र, अब उस कलश को आपको लाल कपड़े से पोटली बना देनी। जी हाँ भक्तों, लाल कपड़े से उसको गांठ मार के उसकी पोटली बना देनी है। और उसके बाद अब आपको चले जाना है सीधा माता रानी के मंदिर में। कहाँ जाना है? माता रानी के मंदिर में। और भक्तों, याद रहे कि ये उपाय करना कब है, किसी भी दिन ये उपाय को कर सकते हैं। उनकी माताएं और वो लड़का या लड़की सीधा चले जाए माता रानी के मंदिर पे। जाना कब है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेके सुबह 6 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। ठीक, कब करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 6 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। 4 साढ़े 4 से ब्रह्म मुहूर्त का समय स्टार्ट होता है सुबह। तो स्नान करके आपको सीधा चले जाना है माता रानी के मंदिर पे। जब आप माता रानी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान माता रानी की आराधना करें। माता रानी की आराधना करने के बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब जब आप माता रानी का स्मरण कर चुके हैं तो वो जो लाल पोटली में आप वो तीनों सामग्री भर के लेकर गए हैं, तो वो माता रानी के चरणों में, जहां पर उनकी प्रतिमा है, वहां पर आपको वो 1 लोटा जो आपने, एक कलश जिसमें आपने चावल, सिक्का और बेलपत्र डाला हुआ, वो पूरा का पूरा कलश माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोल के माता रानी के सामने जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसी भी समस्याएं से आप जूझ रहे हैं, वो आपको बोल देनी है माता रानी को। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं अपने बेटे या बेटी के साथ गए हैं, तो वो भी इस उपाय को जब करेंगे तो मनोकामना मांग सकते हैं अपने बेटे बेटी के लिए माता रानी के सामने। और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, जो दूसरा उपाय है, वो करता है, तो उसके जीवन में जैसी भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी, जड़ से सारी समस्याएं खत्म होंगी और आपका जीवन मंगलमय बने रहेगा। तो भक्तों, ये थी आज की 2 वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।